कमजोर दिल के हैं तो वॉच इट एट योर ओन रिस्क बिकॉज इट्स नॉट गोना बी इजी टू वॉच। हम क्राफ्टर्स का पहला सोलो परफॉर्मेंस आप ही के अंदर का है, आपके बहुत भीतर का, बहुत ज्यादा अंदर का, और वो करने जा रहे हैं शुभम पंघाल। शुभम पंघाल, stage is handed over to you. Thank you everyone.
खालसा। लबिया याद ना। मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। तुम 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 मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। क्या मैं वही था जिसके बारे में तूने लोहे महफूज के द्वार पे लिखा था कि तेरा एक बंदा ऐसा है, यानी कि मैं, जिसे तू माला माल करके जमीन से आसमान पर और आसमान से जन्नत पर लेकर जाने वाला था। और फिर तू मुझे खास काम के लिए कहता और मेरे बगावत कर देने पर तू मुझे आबादा कर देता। मैं तुझसे बगावत कैसे कर सकता था? मैं वो एहसान फरामोश मखदूम हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता मैं वो एहसान फरामोश मखदूम। क्योंकि मैंने तो तेरी 1000 साल तक रतिया में इबादत की थी, जिसकी वजह से तूने मेरी वफादारी देखी थी पैदल ईमान में, जिसके कारण मालाकूत यारम में तूने मुझे अपना परतदार बनाया था। मैं तो तेरा और तेरे फरिश्तों का दोस्त और हातिम मुहाशा से, जिसकी वजह से तुम सबसे डरकर मैं सीधे रास्ते पर चलने वाला बना, जिसने मुझे इतना बड़ा धार्मिक बना दिया। और तू कह रहा है कि मैं ही वो एहसान फरामोश मखदूद हूं जो तुझसे बगावत करता हूं। ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कैसे सोच सकता है तू? तूने मुझे बनाया था,
और मुझे मिटाने का हक भी तुझे ही था। भला तू ये कैसे भूल सकता है कि तूने ही इस खूंखार, शातिर और बेरहम मखलूक को बनाया था। भला मुझ जैसा निहायती चालाक, जिसको जमीन के सारे राज पता हो, वो इतना शक्तिशाली होगा, भला तुझसे वफादारी क्यों निभाएगा? परवरदिगार, मैं इस इंसानी मखलूक को क्या सजदा करता? इस इंसानी मखलूक से पहले तूने हमारी जिन्नात मखलूक को बनाया था। उसने जो किया वो तो तूने देख ही लिया। अब ये मिट्टी से बने पुतले भी यही करेंगे। ये वही है ना जिसने तूने मुझ पर फजीलत दी, मुझसे भी बेहतर बनाया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं इन सबसे बेहतर हूं, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया था और ये मिट्टी से। आग हवा में उड़ती है और मिट्टी पस्ती की निशानी है। अगर तुम मुझसे लाख दफा भी कहते ना, तो मैं इस इंसानी मखलूक को कभी सजदा नहीं करता। देख देख, ये तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि मैं हूं कौन। मैं वही हूं जो इन्हें कदम कदम पर मिलता है, जो इन्हें नहीं चाहता बल्कि ये उसे चाहते हैं। ये अपने हर पल अपने अंदर उसको महसूस करते हैं। शायद अभी भी अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। मुझे देख नहीं सकते तुम सब। मुझे देखकर तुम्हारे अंदर दिक्कत जरूर हो रही होगी कि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, लेकिन तुम सब ऐसे हो। तुम सबकी रगों में मैं ही बहता हूं, ताकि तुमसे सारे पाप करवाकर उसका भागीदार बना सकूं। है मेरे रब, तूने इन सब के लिए मुझे कयामत तक के लिए लाड़े दरगाह किया था ना। मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इस पूरी इंसानी नस्ल को अगवा कर लूंगा, सिवाय तेरे चंद बंदों को छोड़कर। मैं इन सबकी जड़ें काटता रहूंगा, सबकी जड़ें काटता रहूंगा। मुझे जमीन पर उतारा था और मेरा घर मुकर्रर किया था गुसल खाना। भला वो भी कोई रहने की जगह थी, मगर मैं रह लिया। और फिर तुमने मुझे बाजार और चौक में बैठने को कहा। मैं वहां बैठा और मेरे साथ तेरे आदमजात के लोग हैं ना, वो भी वहां बैठे और उनके अंदर चलने वाला हर पाप वो मैं ही था। वो मैं ही हूं जो इनसे सारे पाप करवाते आ रहा हूं। तुम सब सोच रहे होगे कितनी जल्दी हार मान लेता है ये शख्स, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह हूं ही नहीं। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुमसे सारे पाप ना करूं। तो और तूने कहा ना
कि मेरा खाना वो है जिससे पहले बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए, लेकिन आज के समय में तो कोई बिस्मिल्लाह पढ़ता ही नहीं। तभी तो मैं उनकी रगों में आराम से बहता हूँ ताकि उनसे सारे पाप करवा सकूं और हर पल ये एहसास दिला सकूं कि अगर दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, जो कि वो खुद है। फिर भी लोग हमेशा एक बुरा काम याद रखते हैं। कहते हैं ना, अच्छा काम अधिक से अधिक अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है और बुरा काम अधिक से अधिक बुरा। और बुरा कार्य तो सिर्फ एक स्वार्थी और अहंकारी आत्मा ही कर सकती है, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं, सारे विश्व के लिए, सारे संसार के लिए हानिकारक है। और इसलिए हमें शुरू में ही चेतावनी दी जाती है। और चेतावनी के अनेकों रूप हैं, पर होती तो वो चेतावनी ही है। जो संभल जाते हैं वो यश और कीर्ति प्राप्त करते हैं, और जो नहीं संभल पाते उनकी आत्मा दरिद्र हो जाती है। साले रंडे, फोड़ दूंगा तेरी घड़ी अंडे। साले 250 रुपए छीन लेना मुझसे, कोई बात नहीं रंडे। आई एम रजनीकांत 2.0। साली घगरा, तेरी माँ की घगरा को देता हूँ। अरे साले कोई बात नहीं रंडे, तू नहीं तो रंडीले ए चमक चलोगे। साली एक बात में मान गई, देश में रहनी चाहिए ऐसी रंडी नहीं, बल्कि ऐसी मक्खन की अंडी। नमूना ना आप लोगों के सामने है। Idiot.
कहानी के सभी पात्र और घटनाएं सच है, जिसका हर आदमी का औरत के साथ संबंध है। यदि इसकी घटना किसी के साथ समानता होती है तो मात्र उसे संयोग माना जाएगा। नो टेंशन नो फिकर, गांव जयपुर जिला शिखर, खार खेरवाड़ी और नाम है शक्तिमान बारवाड़ी। आए हाय, अरे अखियों से गोली मारे मैडम, सीना खोल के रखते हैं, जो भी तेरा पंगा उसका सर फोड़ के रखते हैं, हुनर हर चीज का रखते हैं, फिर भी क्या जाता है तेरा? अरे मार दूंगा गोली जो किसी ने पीछा किया मेरा। बिहारो कपड़े बरस्यावो, शक्तिमान कचरे वाला आया है, शक्तिमान बन के आया है बिहार। हाय अरे पहला पहला प्यार था लेकर बकरी खा गई, अरे पहला पहला प्यार था लेकर बकरी खा गई। कौन है रे वो हुसन की परी जिसकी बुरा यहाँ आ गई? और तेरे सामने आ जाने से मुझे कुछ कुछ होता है, ये देख के हालत तेरी मेरा दिल भी रोता है। ये जगह जो तेरी खाली है, ये जगह जो तेरी खाली है इसमें, ये जगह जो तेरी खाली है इसमें, ये जगह जो तेरी खाली इसमें टमाटर लगा दूंगा, टमाटर लगा दूंगा, टमाटर लगा दूंगा, टमाटर लगा दूंगा, गोभी लगा दूंगा। ओ अमरेंद्र बाहुबली। इस चेहरे के पीछे का चेहरा तो मैं ढूंढ के रहूंगा। हेलो हेलो ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी काली दिखती हो, कैसे हो तो देसी कंडम है, हैं? अरे देसी देसी ना बोलिया कर कंडम रे, अरे देसी देसी ना बोलिया कर कंडम। ओ फक, ये तो चाइनीज कंडम है यार। अरे चमन में फूल खिलते हैं, फूल कोई और छूटेगा, मोहब्बत हमसे करती हूँ, मजा कोई और लूटेगा। आ से ओ तक शक्तिमान सपरे। ये क्या हुआ करती रहती है? अरे जब इतना ही दर्द होता तो मर्दों के पास क्यों सोचे, जाके औरत के पास सो। मेरी आंख से तुझे क्यों इतनी तकलीफ होती है? तेरी बदन की आंख इतनी क्यों झुलसती है? अच्छा ठीक है, सिर्फ तेरे लिए 265 कमा 65 रुपए में। चल आजा। 65 रुपए में आजा? अरे शक्तिमान के भक्त हम बजरंगबली के, तेरी तरह गंदे काम नहीं करते। और सुन, ये शक्तिमान है ना, आधे जिस्म का सौदा नहीं करता, अरे सौदा करता है तो पूरे जिस्म का। चल आजा, ना तेरी ना मेरी बात पक्की कर 35.5 में, क्योंकि मेरी उम्र भी 35.5 है। शादी कर ले मुझसे। अरे आना शादी कर। बहुत है तेरे जैसा वादा करने वाले, कोठों पर सुहाग नहीं बिकता, रात बितानी हो ना तो आ जाना। अबे इसकी बहन का कुत्ता मारू, इनकी जिंदगी झाट है, खाने वाले 8 है और मेरी पगार है -260 है।
ए सुमन, ये घंटी तेरी है क्या? नहीं पारो, नहीं। चंपा, चमेली, मंजू, काली, गोरी, सीमा। माँ का क्या घंटी 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 ले रखा है? यहाँ ना घंटी बजाने के पैसे लगते हैं। तू नसीबदार है, तेरे को फ्री में घंटी मिल रही है, तो बजा चुपचाप। अरे सुमन, घंटी है ना देवी का रूप होती है। घंटा अरे इसकी वो भी घंटा घंटा कर रही है। इससे दिलाएगी। अरे तू क्या समझेगी बेवकूफ नारी? जो खाती है खारी, मुझको ऐसा कहना मत समझ। शक्तिमान है सौ पे भारी। बे तू मेरी नकल निकालेगी है? रुक, तू मेरी नकल निकालेगी? तेरी साला घंटा बजा दूंगा तेरा। अरे मेरी कोका कोला तू, अरे मेरी कोका कोला। अबे ओए, साले तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बेटी का शकल का बुम बुम, रुकना साले। चांद पे जाने का प्लान साला खराब कर दिया। मर्सिडीज मर्सिडीज। नोटबंदी फिर से हो गई क्या? अरे इतना सोना है इसके अंदर। अरे खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। अरे हमारा तो कुछ नहीं हुआ भाई। हाँ अबे मार के फेंक दिया इसको। अबे साले इस नन्ही बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अबे साले जब इसी को मार के फेंक दिया तो घर में जिसने इसको पैदा किया था उसको भी मार ले। अपनी माँ को मार ले, अपनी बहन को मार ले, अपनी गर्लफ्रेंड को मार ले, बाजी रंडी के साथ उतर उसको मार ले, ताकि दुनिया से औरत जाति खत्म हो जाए। सही है साला, सही है। तुम लोगों का फंडा है ना, बहुत सही है। साला घर में किसी को लड़की नहीं चाहिए, मगर चूमने के लिए हर आदमी को औरत चाहिए। मादर चोद। एक बात बताऊं तुझे, मेरी माँ है ना, माँ रंडी थी रंडी। बाप का तो पता नहीं, मोहल्ले वाले कहते थे कि मेरी माँ को 6-7 लड़कियां थी। मेरे बाप ने सबको मार दिया, और जब मैं शक्तिमान बन के पैदा हुआ ना, तो मेरी माँ मर गई। सुन, अब तो इस दुनिया में आ गई है, दोबारा इस दुनिया में नहीं आ जाए। हमारे नहीं सारे अरे तभी तो मैं कहता हूं कि तकदीर में जो लिखा है वो मिलेगा। ए भैया, अरे मैं भंडारे में लड्डू खाने जा रहा हूं, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। और इस चेहरे के पीछे का चेहरा तो मैं ढूंढ के रहेगा। हेलो हेलो झूम चकीला ला 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 चोरी तो नहीं हो गई? हेलो दोस्त, फिर एक स्प्राइट पी लो। अरे पी लो पी लो। मैं बकरे को दस्त हो गए। मैं
का अस्पताल है ये, महफिल खुलेआम होगी। शक्तिमान खुद चोर है तो अस्पताल में घंटा चोरी होगी। और जब से देखा तुझको मैंने आंखों में, तेरी याद सताई मुझे रातों में। लोगों ने कहा मेरी नीयत खराब, लेकिन उस रात मैंने खुद की भी शराब। अंजाम मिला है मुझे तेरी बेताबी का, जीने नहीं देगा ये दर्द जुदाई का। दीवानी तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह मेरा हौसला। बजरंगबली की जय। अरे कसम बूंदी के लड्डू की, जया का भंडारे दबा के खाया पूरी, तभी तो तेरे जैसे लोग कहते हैं मुझे अमरीशपुरी। ओ नो, अलमिया प्यार हुआ, ओ काली छोरी तेरा तो दीदार हुआ। यो छोरी तेरा छोरा जचा ओ डीप है, जैसे काला तेरे जचा तेरी ठोडी। अरे बॉडी पर जाइए ना देख मारा दिल, खोपड़े में सक है तो खुल लिया के मिल। हे एक्टरों के एक्टर, महान एक्टर। अरे अपन तो है सबसे बड़ा चूतिया एक्टर, तभी तो इतने दिनों से रंडुआ घूम रहा है। और तुझे देख कोयले की खान, अगर साला घर में लाइट चली जाए तो तू अंधेरे में दिखाई नहीं देता, फिर भी तेरे पे एक से एक टॉप मॉडल लाइन मारती है। अरे मेरे पे तो बाजू वाली भी टॉप फेंक के मारती है। देखो एक्टर साहब, मैं तुमसे तुम्हारे देश का कचरा नहीं मांगूंगा। अरे कचरा बहुत है मेरे भारत देश में। मैं तो बस ये तो लड़कियों की चीटें ना तुम्हारे बदन पे, इसमें चीटें मेरे बदन पे तो। अरे मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, बजरंगबली से भी प्रार्थना करता हूँ, हे एक्टरों के एक्टर, हे एक्टरों के एक्टर, तू इतना ऊपर चला जा, इतना ऊपर चला जा, इतना ऊपर चला जा कि नीचे आने के लिए सीढ़ी ना रहे तेरे पास। अरे हम तो मजाक कर ले, बुला मत। और पूरा मान भी लेगा तो क्या कर लेगा। अरे हम हैं कचरों के महाराजा, शहंशाह कालिदास, काल भैरव शक्तिमान। सुन बे शमशान घाट के लोग, अपना तो ठंडा ही है ना, अलग है। हम अपने घर का राशन बचा लेते हैं तो जाके लंगर ले आपको बड़ा एक्टर समझते हैं। अरे तेरे से बड़ा एक्टर तो मैं हूं। आओ कभी पंचर कपड़ों के अस्पताल में, तुम्हारा पंचर ठीक कर देंगे। अरे यार वैसे तुम दिखते काले हो, फिर भी एक्टर बन गए। अरे कभी कभी टूटा आईना उठाकर देखते हैं तो तुमसे खूबसूरत हम नजर आते हैं। नजर ना लगे किसी, और तू अपने आप को बड़ा एक्टर समझता है। अरे तेरे से बड़ा एक्टर तो मैं हूं। ये देखिए, अभी तो सिर्फ ताश के पत्ते हमें में उड़े। जिस दिन तुम लोगों को फूंक मार दूंगा ना, दुनिया से उड़ जाओगे। सारा समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूं कौन। कहीं कोई मैं जादूगर तो नहीं, या फिर मैं शायर तो नहीं। जैसे पता चलेगा आप लोगों को जल्द ही बता दिया जाएगा। तब तक कैमरामैन चिंचपोकली के साथ शक्तिमान कचरे वाला नाला सुपारा से अंधेरी तक। तू है लोनियों का राजा, मैं हूं कचरों का राजा। लाइफ ने मुझको ऐसा धोया, मैं बिना खा के, बिना लोनियों के जाके सोएगा। कौन बदतमीज आपने इस घर में? अरे हम कचरों को महाराजा, हमको कचरा चाहिए। कहाँ है हमारे कचरों का बिस्तर? कहाँ है हमारे कहाँ बैठा है? अरे कहाँ मर गया मेरा बॉडीगार्ड? अरे चौदप्पा, इस कचरे की बदबू तो मुझे दीवाना बना देती है। अरे यार, रात को चश्मा लगा के सोते हैं तो एक आंख से कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे उठते उजाला हो जाता है। लगता है किसी चंपा चुड़ैल का साया। काय की चंपा और कौन सी पारो?
वाला तो काम है हर लड़की की लाइन मार। अरे कौन है? आइटम ने इसको मारा। I love you, I love you, I love you, I love you. इनको बातें करने के लिए साफ जबान। सुन मेरी शबाना, तेरा दीवानी दीवाने वाला मुझे कोई मैं को अपनी डायटोन बनाने के लिए
लड़की की हर चीज में मजा है। लड़की को छुओ तो मजा, उससे भूलने बात करो तो मजा, उसके होठों को चूमो तो मजा, लड़की के कपड़े उतारो तो मजा, उसके बदन पे हाथ लगाओ तो मजा, लड़की मुझे चिल्लाए लड़की को पैदा ना होने दो ही तो मजा, अगर पैदा हो गई तो मार दो तो मजा, अगर फिर भी बच गई तो उसको स्कूल में ना भेजो तो मजा, स्कूल चली गई तो फिर उसका मोलेस्टेशन करने पर मजा, फिर भी ना माने तो उसके ऊपर तेजाब डालने पर मजा, और मजा चाहिए और मजा चाहिए और मजा चाहिए तो फिर धीरे धीरे लड़की की छाती पे हाथ मारो तो मजा, फिर धीरे 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 उसकी जांघों के पास जाकर लोहे की रोड घुसेड़ दो तो मजा, फिर दोनों पैर को पकड़ के फाड़ के बीच चौराहे पे लटका दो तो मजा। मजा ही मजा है, 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 मजा ही मजा है। लड़की को प्यार से देखो तो मजा, वो अपनी आंचल में सुलाए तो मजा, उसको गोद में खिलाने में मजा, उसकी हर एक जिद पूरी करो तो मजा, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। उसके पैर छुओ तो मजा, वो सर पे बड़े प्यार से हाथ फेर देना तो मजा, वो स्कूल जाए तो मजा, उसको लोगों की गंदी नजरों से बचाओ तो मजा, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। आज की रात शक्तिमान तेरे साथ, लेकिन कुछ नहीं करेगा, तेरे साथ शादी करेगा शादी, और तू बनाएगी शक्तिमान की दुगाई। डर मत, अरे डर मत दुनिया से, इस का इजहार खुलेआम कर दे। आजा मेरी जान मेरे बाहों में मोहब्बत की बरसात कर दे। अरे भीगा मेरे बदन को इस कदर, नहीं तो मैं तुझे सताऊंगा, तू मेरी दुल्हन बन जा और मैं सहरा बांध के आऊंगा।
बढ़ गई शक्तिमान की तो भाई। तेरा मन नहीं है ना आज, तो ये शक्तिमान कुछ नहीं करेगा। ए सुमन, आवाज मत करना। अरे सुमन बोला ना, आवाज मत कर। ओ काले साहब, सुमन को छोड़ दो ना, सुमन को परेशान मत करो। ये मेरे से शादी करेगी, शादी करेगी ना सुमन। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है? जो भी हो, हमारे अगले सोलो परफॉर्मेंस का नाम है हैप्पी बर्थडे। चलती हूँ, थैंक यू। फिर से एक बार ना हम पिकनिक पे गए थे, मैं, अब्बू, अम्मी और सीता। सीता, अरे मेरी छोटी बहन, उसको मैं सीता सीता चिढ़ाता हूँ। उसका रियल नेम शबीना है। पंजिम का रियल नेम पता है क्या आपको? पता है आपको? आपको पता है? आपको बताओ। किसी को नहीं पता? अरे पणजी है क्या? आप ही अब ये सिक्का कौन से शहर पर, कौन से राज्य पर, किस पे जाएगा? और फाउल। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ का नया नाम पता है आपको? आपको पता है? आपको पता है? दिल्ली दिल्ली। मेरी खाला को नहीं पता। वो 52 इयर्स के हो गए फिर भी नहीं पता उसको। कैसे नहीं पता? मैं आपके साथ बातों में लग गया। आज तो मेरे अब्बू का बर्थडे, मेरे को उनको विश करने जाना था। वो ना जन्नत में है, मैं तो उनको विश करने जा रहा हूँ। ये बाय बाय, ये तो पता है, इससे तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा ना। पर अब्बू तो जन्नत में है। स्वर्ग, जन्नत, स्वर्ग, जन्नत। ये क्या है यार? मैं कैसे विश करूंगा अब्बू को? खाला कहती है कि हिंदू मरने के बाद जन्नत में जाता है, मुस्लिम स्वर्ग में। नहीं नहीं, हिंदू हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम जन्नत में, जन्नत में मुस्लिम, स्वर्ग हिंदू, स्वर्ग में हिंदू, हिंदू स्वर्ग में। हाँ ये, वरना मेरे अब्बू तो कहते थे कि सबका मालिक एक है। तो अब्बू कहाँ गए होंगे? अब्बू स्वर्ग में भी जा सकते हैं, जन्नत में भी जा। अब्बू कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को। अब मैं कैसे विश करूंगा आपको? अब्बू मेरे को ना 32 की टेबल भी याद हो गई, पर मेरे टेबल कोई सुनने वाला ही नहीं है। टीचर कहती है कि 10th क्लास के स्टूडेंट को भी 30 तक टेबल याद नहीं होती है। टीचर बोलती है मैं इंटेलिजेंट हूँ, और मैं खाला को कहता हूँ कि मेरी टेबल सुन लो, तो मेरी टेबल ही नहीं सुनती है। वो हर बार बहाने बनाती है, अभी नहीं सुनूंगी, बाद में सुनूंगी, अभी मेरे को टाइम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो ना 1946 बंगाल, खाला 1967 रांची दी थी, और 1984 भिवंडी ताई के साथ लगे रहती, पूरे दिन उनके साथ बातें करती है। मेरी टेबल सुनने का उसको टाइम नहीं है। बस एक और दिक्कत है, मैं ना इस गधे को घर पे लेके जाऊंगा तो खाला नाराज हो जाती है। मैंने उसको कहा कि ये मेरे फ्रेंड कृष्णा ने दी है, तो बोलती है कि तू उससे कुछ भी क्यों लेता है? मैंने उसको कहा कि ये मेरे फ्रेंड कृष्णा ने दिया, और मेरा अच्छा फ्रेंड है, मैं उसको कुछ भी कहता हूँ वो मेरे को सब गिफ्ट कर देता है। फिर भी वो कहती है कि वो अलग है, वो हिंदू है और मैं मुस्लिम।
अच्छा, हिंदू मुस्लिम डिफरेंट डिफरेंट होता है क्या? तो बोली कि उनका और हमारा ब्लड डिफरेंट होता है। टीचर ने तो हमको कभी बताया नहीं, हम तो रोज बोलते हैं इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनका ब्लड कौन से कलर का होता है? तो उसने मेरे को चाटा मार दिया। फिर मेरे को आया उस पे गुस्सा और मैंने ऑन किया अपना 007 आइडिया। दुम दुम। अगले दिन मैं अपनी क्लास में मेरे आगे बैठा था कृष्णा, इधर मोहम्मद और इधर आमिर, इधर प्रियंवदा बैठी थी। मैंने ना अपना कंपास निकाला, मेरे आगे कृष्णा और इधर कृष्णा का हाथ। आपको पता है ना क्या करना है? मैंने अपने कंपास को धीरे से जोर से घुसाया, वो चिल्लाया। मैं तो प्रियंवदा की तरफ देखने लग गया। उसने पीछे देखा, उसको पता नहीं चला कि किसने ये किया। मैंने एक आंख से देखा, उसका ब्लड निकल गया था। ओह, कैन यू गेस उसका ब्लड कौन से कलर का था? आप बता सकते हो? आप? यू विल गेट एन एक्सक्लूसिव गिफ्ट हैम्पर। बताओ। रेड। आपको कैसे पता? मतलब खाला को भी पता होगा, वो मेरे से झूठ बोलती है, वो हमेशा मेरे से कुछ तो कुछ झूठ बोलती है। मेरा 007 आइडिया फेल कर दिया उसने। मेरे को पता है वो चीज लायर। और मैं फिर से आपके साथ बातों में लग गया। मेरे को चार्ट कंप्लीट करके देना था टीचर को, नए नाम पुराने नाम का। ये हॉस्पिटल का नया नाम पता है आपको? आपको पता है? आपको आपको आपकी तो डांडी आगे फिर भी नहीं पता। अरे ई लगाना एंड में क्या? आप भी इसका नया नाम पता है? एल्फिंस्टन का आपको पता है? प्रभात देवी। ये सबको पता होगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे को ना अब्बू ने कहा था कि हमेशा पढ़ाई करनी है। मेरे को हमेशा क्लास में फर्स्ट आना है, स्कूल में फर्स्ट आना है। मैं हमेशा पढ़ाई करता हूँ और मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। इस बार ना प्रियंवदा को 1 मार्क ज्यादा आ गया मेरे से। मैं प्रियंवदा ना इंटेलिजेंट है। प्रियंवदा सही है। मेरे को ना मेरे फ्रेंड एक कृष्णा ने एक आइडिया दिया है, पर आप लोग ना खाला को बता दो, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अरे पर आप लोग खाला को जानते ही नहीं हो, आप कैसे बताओगे? आपको एक बात बताता हूँ, मेरी अम्मी का नाम शादी से पहले प्रियंवदा था और प्रियंवदा बिल्कुल अम्मी की तरह ब्यूटीफुल दिखती है। और वो मेरे को ना जब भी गुदगुदी करती है अम्मी की तरह बिल्कुल गुदगुदी करती है, सेम टू सेम वैसे। कृष्णा ने मेरे को बताया कि जब प्रियंवदा के अम्मू ना सबको धनुष तोड़ने के लिए बुलाएंगे तब मैं भी जाऊंगा उसमें। तब से मैं रोज बॉर्नविटा पीता हूं, तब तक तो मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। फिर मैं जाऊंगा, धनुष तोड़ दूंगा, प्रियंवदा मेरी गर्लफ्रेंड। मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी ना अम्मी की जैसे। मेरी अम्मी ना खाना बहुत अच्छा बनाती थी, खाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती है। खाना कृष्णा की अम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है, पर वो चाहती नहीं कि मैं उनके घर जाके खाना खाऊं। मैं उनके घर जाता हूं तो वो कहती है कि टोपी खोल, और मैं टोपी नहीं खोलता हूं तो मेरे मुंह पे धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती वो। अब मैं उसके घर ही नहीं जाता हूं, मैं नीचे ही रुकता हूं, वो नीचे आ जाता है। और मैं टोपी खोल देता हूं तो मेरी खाला नाराज हो जाती है। समझ सकते हो ना एक बच्चे को कितनी प्रॉब्लम्स है। पर ना एक बात बताता हूँ, कृष्णा बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता है। उसको वो कैसे पता नहीं, बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, बिल्कुल डफर है। आप इसमें से कुछ भी पूछ लो उसको, ये पूछ लो फैजाबाद का नया नाम पूछ लो, उसको अब कैसे नहीं पता होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, उसको बिल्कुल पता ही नहीं होगा, वो पढ़ाई नहीं करता है बिल्कुल। आपको पता है क्या? आपको अयोध्या? हाँ, उसको कैसे नहीं पता? मेरे को समझ में नहीं आता। उसको हम साथ में बैठ के रामायण देखते थे, अयोध्या में थे, राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब अयोध्या में थे, फिर भी उसको कुछ भी नहीं पता। हम साथ में रामायण देखते थे, पर ना अब मेरे को रामायण देखना अच्छा नहीं लगता। मैंने उस दिन आखिरी बार रामायण देखी थी। मैं इधर बैठा था और मेरे अब्बू इधर बैठे थे चेयर पे, और सीता इधर, मतलब सबीना वो इधर बैठी थी। सबीना ना बहुत स्वीट थी, उसकी छोटी छोटी सी आईज, छोटा सा नोज, और उसको मैं सीधा सीधा चला रहा था तो वो चिढ़ जाती थी, और यहाँ पे उसके दिल भी था एक। मैं उसके साथ पूरे दिन खेलता था, मैं घर में उसके साथ ही खेलता रहता था पूरे दिन। और मेरे अब्बू का मतलब अब्बू कैसे बिल्कुल टिप टॉप दिखते थे, मतलब
दिखते थे बिल्कुल, और अम्मी मेरी बिल्कुल प्रीति जिंटा। हाँ, और मेरे इधर कौन बैठे थे पता है? महाराज, अरे कृष्णा, वो डफर, उसको वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं, उसका ध्यान ना सारा खाने में लगा रहता है हमेशा। वो खा खा के डुल्लू मुल्लू सा हो गया पूरा। वो उस दिन भी अम्मी ने पकोड़े बनाए तो पकोड़े खा रहा था वो। हमने देखा ऐड खत्म होती, फ्लाइंग हनुमान श्रीलंका में आग लगाने वाले हैं, तब तक दरवाजा बच गया। अब मेरे को जाके खोलना पड़ेगा ना, घर में सबसे बड़ा कौन है? नहीं तो हूँ, शबीना तो खोलेगी नहीं। मैं गया और मैंने दरवाजा खोला था, एक छोटी सी हाइट के अंकल थे, पकोड़े जैसी नाप, फुटबॉल जैसा पेट और ग्रीन कलर की शर्ट पहने, बिल्कुल गंदी सी पैंट, बिल्कुल अनटाइडी। उनको ना बैड हैबिट्स पता ही नहीं थी। वो अंदर आए और बोले कि तुम्हारा नाम? मैंने कहा शमशेर पठान। अब्बू का नाम शबीर पठान, अम्मी का नाम अमीना पठान, बहन का नाम सीता पठान। जैसे ही मैंने उनको सीता पठान बोला, उनकी रेड कलर की नोज हो गई और पेट उनका और फूल गया, और उन्होंने टक से अपनी डायरी बंद की और सट से भाग गए। अब वो उनके पीछे पीछे गए और उसका नाम शबीना पठान है। तब तक तो वो चले गए। ओ, फ्लाइंग हनुमान ने पूरी श्रीलंका में आग लगा दी और रावण ने उनको पकड़ लिया है। रावण ने फ्लाइंग हनुमान को पकड़ लिया है, वो मुझसे राउंड 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 बना के ऊपर बैठे हैं। तब तक ना फिर से दरवाजा बजा। इस बार ना दरवाजा बजा, दर 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 दर, जोर जोर से दरवाजा बजा इस बार। अब्बू डर गए, मैं भी डर गया और सब डर गए। तब तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दिया। और तब देखा मैंने तो 1946 बंगाल खला, 1967 रांची दीदी, 84 भिवंडी था, 87 भागलपुर गया और 2002 गुजरात गया, और वो भी थे पीछे 26 रेवन चाचा। वो सब लोग आए अंदर और अब्बू को उठा लिया। अब्बू ने कहा मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, नहीं मेरे को छोड़ दो। अब्बू चिल्ला रहे थे जोर जोर से, और वो लोग उनको बाहर ले गए और फिर बाहर से पेड़ से मार रहे थे। बोल अब नाम रखेगा, सीधा नाम रखेगा उसका। वो बहुत मार रहे थे। अब्बू कह रहे थे नहीं उसका नाम शबीना है, नहीं उसका नाम शबीना है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तब तक मेरी अम्मी भी उनके पीछे पीछे मेरी छोटी बहन को लेकर साथ में गई। तब तक ना मैंने देखा तो उनमें से एक डाटी वाले अंकल ने बड़ा सा पत्थर लिया और मेरे अब्बू के ऊपर डाल दिया। उसके बाद अब्बू बोले ही नहीं। थोड़ी देर बाद अम्मी के ऊपर भी उन्होंने बड़ा पत्थर दिया और बहन के ऊपर भी डाल दिया मेरी। मैं बाहर जाने वाला था और मेरे को क्या कृष्णा ने पकड़ लिया। वो बचपन से बॉर्नवीटा पीता तो वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। और ना मेरी गलती थी, मेरे को ना उसका नाम शबीना बताना था। सीता उसका नाम तो शबीना है ना, पर मैं ना उसको प्यार प्यार से सीधा 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 चिढ़ाता था, और वो चिढ़ती थी ना, इसलिए मैं सीधा बोल गया था वहां। पर मेरी गलती थी। अरे मेरे को ये तो सारे नाम याद हो गए। अब तो मैं सबसे पछताने ही वाला हूँ इस बार तो। आप लोग मेरे साथ मेरे अब्बू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्या? मैं ना उनके लिए केक भी लाया हूँ। मेरा तो अब्बू होते तो अभी उनकी एज 37 हो जाती, नहीं 35 हो जाती। मैं ना उनके लिए केक लाया हूँ। लाइट पहले देना होते आप सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलेंगे ना उनके साथ? से हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Abbu. Happy birthday to you. उनके लिए ना मैंने गिफ्ट भी पैक किया है, मैं आपको बताता हूँ। अरे अबू बोर हो रहे होंगे ना जन्नत में, वो क्या करेंगे अकेले बैठे बैठे? बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये, हम इसको कहीं भी खेल सकते हैं, नए नाम पुराने नाम वाला, बस यही तो करना है। दीदी से निकल देना।
स्वागत है आप सभी का आज की इस मीटिंग में। और ये मीटिंग इतनी सहज तो नहीं, लेकिन बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी सब कुछ पढ़ाता हूं और बच्चों का भविष्य बनाता हूं। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को साइंटिस्ट, किसी को टीटी, किसी को आईएएस, किसी को पीसीएस, किसी को सीएम, किसी को डीएम, किसी को पीएम, किसी को शिक्षक। अच्छा है, शिक्षक बनना अच्छा है, लेकिन मेरे साथ शिक्षक कोई ना बने तो अच्छा है क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाता हूं और ऐसे बच्चों का भविष्य बनाता हूं। ये नाम देख रहे हो, ये इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मैं शिक्षक हूं और मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, मराठी, गुजराती सब कुछ पढ़ाता हूं। ऐसा उनको लगता है, लेकिन मैं उनका चूतिया बनाता हूं क्योंकि चूतिया बनाने का ठेका ले रखा हमने, ठेका। हम ठेकेदार हैं चूतिया बनाने के। शुरुआत में मुश्किल रहा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजरते गए, हम चूतिया बनाने में एक्सपर्ट होते गए। हमारे अंग्रेजी के शिक्षक थे, रोज क्लास में आएंगे, एक नई कहानी, एक नई कहानी। मेरी शादी ऐसे भी, मेरे बच्चे ऐसे थे, मेरी पढ़ाई ऐसे भी, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ बोलते थे। मैंने वही करता हूँ, एक कहानी उठाई और घुमाओ उसको पूरा दिन, दूसरी कहानी उठाओ और घुमाओ उसको पूरा दिन, तीसरी कहानी उठाओ और घुमाओ उसको पूरा दिन। और इतने में अगर कोई बच्चा बीच में बोलता है, ए मारा जा नीचे बैठ, सवाल पूछ रहे हैं, बस चिल्लाता हूं, मारता नहीं हूं। अरे नैतिकता के आधार पर नियम बनाया गया कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, लेकिन सवाल पूछेंगे साले। बाप से कहा था मैंने, मत बनाओ, मत बनाओ। डॉक्टरी करी, वहां कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरिंग समझ नहीं आया, इंग्लिश में था, कुछ नहीं हुआ। पुलिस में गया, मेडिकल में भाग हो गया। बाप तो क्या करूं, दुकान खोल के दे दो मेरे को एक। बाप ने कहा नहीं, हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान है, दुकान नहीं करेगा, तू सरकारी नौकरी कर, आरआर की नौकरी कर, शिक्षक बन जा। और बना मैं शिक्षक, 5.5 लाख रुपए खर्च हुआ, 5.5 लाख रुपए। और इस तरह फ्री के शिक्षा में सवाल पूछते मेरे से, अरे फ्री में कुछ मिल रहा, कोई मतलब नहीं, कोई तोल नहीं। जिस चीज का मोल नहीं होगा तो उसका घंटा मैं तोल उन्हें दूंगा। कैसे होगा तोल? 35 से 36 दिन तो हमारा इलेक्शन ड्यूटी में निकल जाता है। यहाँ पर आप कुछ शिक्षक हमारा बासमती राइस मांग रहे हैं, कुछ दाल, अरहर की दाल, मक्का की दाल, चने की दाल, ये दाल, उसकी दाल, सब। मैं दूध बंटवाता हूँ, 2 पैकेट घर भिजवाता हूँ। भाई इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे को भी तो बनता है मेरे परिवार दूध पिए, क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया। लेकिन ये सवाल पूछेंगे साले, अरे क्या करता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा दूध बांटने में निकल जाता है। भाई 6 घंटा बिताना है स्कूल में, तो आधा घंटा गाली देने में, आधा घंटा दूध बांटने में, 1 घंटा। भाई तेरे बाल नहीं कटे, तेरे नाखून नहीं कटे, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी काकी, सबके बारे में पूछता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। भाई एक कहानी उठा घुमाओ उसको पूरा दिन, फिर भी कुछ नहीं होता, सालों को भाग देता हूँ। पीटी में पीटी उषा है हमारे पास, हुसैन बेल्ट है, और कुछ तो ऐसे हैं जो फेडरल जैसा गोल मार रहे हैं। अरे इतना सब होने के बाद सारा सवाल पूछते हैं हमसे। गया वो जमाना अब सवाल पूछने का, अब हमारा जमाना है, शिक्षकों का जमाना, इंग्लिश का जमाना। लेकिन सारा सवाल पूछेंगे, ना इनके माँ बाप को चिंता, ना इन्हें चिंता। अरे अगर माँ बाप को चिंता होती भेजते यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम में भेजो, वहां इंग्लिश में हगना, इंग्लिश में मुदना, इंग्लिश में नाचना, सब कुछ होता है, वहां भेजो। सारा यहाँ भेजते हैं, बच्चा सोचता है आईएएस पीसीएस बनेगा। अरे घंटा बनेगा आईएएस पीसीएस, ये आईएएस की खत्म, आईएएस ये चोर 75 नंबर, ये शिक्षक 100 नंबर, ये 90 नंबर, ये नेता 81 नंबर, ये सब ऐसे ही है। ये है आईएएस पीसीएस, ये आईएएस 15 नंबर, ये पीसीएस 15 नंबर, इंजीनियर 7 नंबर, ये क्लर्क 3 नंबर, ये ऐसा 3 नंबर। ये बनेंगे वो आईएएस पीसीएस। अरे घंटा बनेंगे आईएएस पीसीएस से, साला आईएएस पीसीएस बनेंगे। तो मैं भी यही सोचता था कि मुझसे कोई सवाल ना पूछे, मुझे साथ खिलाफ करता सवाल पूछने से, लेकिन ये पूछते हैं साले, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। कल रात को एक बच्ची मुझसे सवाल पूछ रही थी, मैं करके बोलना नहीं आता, सवाल पूछ रही थी मेरे से, पूछ रही मम्मी को मैं माँ बोलूं मम्मी बोलूं। मैंने कहा कैसा सवाल है? बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे। सोचा किताबों में होगा कुछ, किताब में तो मुझे ये मिला, ये मिला भारत का संविधान, ये मिला मेरे को। हम भारत के लोग, भारत में एक संपूर्ण बनबद्ध जो भी है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, घंटा न्याय, घंटे का न्याय होता है यहाँ पर।
5.5 लाख थे, शिक्षक बना। मेरा एक मित्र था, उसका कोई पैसा नहीं था, अच्छा था, शिक्षक बनना चाहता था, पढ़ाई में अच्छा था, 5.5 नहीं थे, नहीं बना शिक्षक। न्याय कैसे करने का? न्याय मैं तो नहीं करता, ट्यूशन पढ़ोगे न्याय करूंगा, नहीं तो कोई न्याय नहीं होगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता किसी को नहीं देता। ट्यूशन पढ़ो, स्वतंत्रता मिलेगी। प्रतिष्ठा और अपने की समानता, समानता की बात करिए इसमें, ये समानता की बात, घंटे की समानता। अगर अभी इस कमरे में बात कर दूं ना, तो जाति धर्म कौन किसका है, अमीर गरीब झांकने लगेगा आजू बाजू। सारा इसकी बात करते जाति धर्म की। अरे क्या मतलब इस चीज का? कुछ है इसमें? कुछ नहीं लिखा इसमें। मतलब चले लिख दिया, हो गया बस। भारत 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 का संविधान, कुछ नहीं होगा इससे। हम कहते हैं भारत मेरे देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, घंटे का भाई बहन है। हमारी प्रतिष्ठा ये, मैं झूठ बोलना सिखाता हूँ, मैं चोर आतंकवादी को बनाता हूँ, क्योंकि भाई ट्यूशन पढ़ेगा, मैं पास करूंगा, और ये लोग सवाल नहीं करते। जो सवाल नहीं करेगा मैं उसको पास करूंगा। चीजें लिखते हैं इसमें, जब मतलब नहीं होगा चीज का। बच्चे में से सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछते रही। हमारी मातृभाषा क्या है? मैंने कहा हिंदी। वो तो मेरे को आता था, मैंने कहा हिंदी है। फिर बोली कि हिंदी की मातृभाषा, मैंने कहा संस्कृत। बोला आती है आपको? मैंने कहा नहीं आती। अरे कैसे आएगी? शिक्षक थे हमारे बहुत अच्छे, बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, पूरी शिद्दत से। हर एक श्लोक, हर एक वेद, हर एक अलंकार, हर एक मात्रा को बताते थे हमारे जीवन को बनाने के लिए। लेकिन हमने कहा ये पढ़ाएगा, ये छूतिया बना रहा है हमारा, ये क्या पढ़ाएगा, छूतिया बनाता है साला हमारा। एक दिन उनके और इंग्लिश के शिक्षक की लड़ाई हो रही थी। क्या लड़ाई हो रही थी कि भाई आप इनके एग्जाम तो नहीं लेते? तो संस्कृत के शिक्षक ने कहा भाई मैं साल में एक बार एग्जाम लूंगा। तो अंग्रेजी वाले ने कहा भाई इनके एग्जाम लो, जैसे मैं लेता हूँ यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, इसका टेस्ट, उसका टेस्ट, ऊपर नीचे जो भी टेस्ट होता मैं लेता हूँ, लेते रहो, टेस्ट ही लेते रहो इनका। इनकी कैसे डिग्री आएगी, कैसे टॉप करेंगे, कैसे फर्स्ट डिवीजन आएगी, कैसे बनेगा IAS-PCS? तो संस्कृत के शिक्षक ने कहा मुझे इनको जीवन जीना सिखाना है, इनको भरना नहीं है किताबों से, ये A पर एप्पल, B फॉर बॉय, भरना नहीं है उससे, बनाना इनको कुछ। कहने लगे आप जैसे छूटे हो, ऐसे तो लॉर्ड मैकॉले ने हिंदुस्तान के एजुकेशन रिफॉर्म बनाए। तो संस्कृत के शिक्षक ने कहा आपको कुछ पता भी है किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे? जरा भाषण सुनो उनका, क्यों बनाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो वहां की संस्कृति, वहां की एजुकेशन को बदल दो, वहां की एजुकेशन में अपना फ्यूचरिस्टिक गाजर खिलाओ, इंग्लिश का गाजर खिलाओ उनके, तब जाके हमें लीडर की जगह फॉलोअर्स मिलेंगे, विद्यार्थी की जगह स्टूडेंट मिलेंगे, और शिक्षकों की जगह शिक्षक मिलेंगे, हमारे जैसे शिक्षक मिलेंगे। और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मेरे पे आई है। आज मेरे पे आई है तो मैं बोल रहा हूं। तो चूतिया बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। मेरा बाप चूतिया बना, मैं चूतिया बना, मेरे सब चूतिया बने सारे। क्योंकि माई वाइफ इज प्रेग्नेंट, और मेरी बच्ची थी जो मेरे सपने में आके मुझसे कह रही थी पापा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं शिक्षक हूं। बोले क्या? मैंने कहा शिक्षक। बोले आप शिक्षक हो? तब समझ में आया हाँ मैं शिक्षक हूं। 5.5 लाख रुपए दिए, लेकिन आज तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और मेरी सिखाई है जो शिक्षक शिक्षक शिक्षक, माफ करना मुझे, पर देख माफ करना मुझे। और कल के दिन हम लोग ही कहेंगे फ्यूचर इन डेंजर, फ्यूचर इन डेंजर।
गेट खोल, गेट खोल। एक सिगरेट का पैकेट और एक गिलास दूध, उसमें 2 चम्मच चीनी और 3 चम्मच भुस्सी मिला कर लेके आ। चल ना। मेरा बेटा होकर तू ऐसे मेरा नाम आगे बढ़ाएगा? बच्चे खाना खा ले, दिन भर सोता रहेगा। अच्छा, तो ये हो रही है पढ़ाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सोते सोते बन जाएंगे काम इंजीनियर। आज तेरा बेटा क्या है? ये भी बाहर के लोग बता रहे मुझे कितनी परसेंट बनेगी? 66%? क्या 80%? हर साल बोला जाता है मुझे कि 80% बनाइए। क्या 80%? अरे बाबा, अभी बता दो। मैडम किधर है? नहीं बाबा, प्लीज। सूफी कहाँ है? सूफी कहाँ है? आज फिर चली गई बाहर। डेली के डेली बाहर चली जाती और 2-2 दिन तक नहीं आती। तेरे को मना किया ना उसको बाहर नहीं जाने देना। उसको बाहर कुछ हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। इनको समझ में ही नहीं आती। डेली के डेली बाहर चली जाती है तो किस लिए रखा मैंने यहाँ पे? तो उल्लू बना के चली जाती है डेली की डेली। तुझे पता है अभी मेरा खेलने का टाइम है। अभी किसके साथ खेलूं मैं? किस पे चिल्ला रहा हूं मैं? कोई सुन रहा है मेरे को? मैं पागल हो गया यहाँ पे। किस पे चिल्ला रहा हूं मैं? चल हम दोनों खेलते हैं। चल जल्दी से चल। काउंट करो। 1 2 3 छुप गए। 4 5 6 7 8 9 10 छुप जा जल्दी से। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 पूरे 100 निकला भागा। चोर निकल के भागा। Army is coming. Army is coming. मुझे पता है मुंशी तेरी जगह। तू कहीं पे भी छुप ले। I know where you will hide. मुंशी
डर गई? यहाँ हो सकती है। मुझे दरवाजा क्यों लगा रखा था? बता मुझे, दरवाजा क्यों लगाता है तू? और क्या ये कचरा ऐसे लगेगी नौकरी? अरे बाहर के बच्चों को देख, वो पढ़ाई करने में भी अच्छे हैं और खेल कूद में भी अच्छे हैं। और अपनी आंख को देख, 66% और 70% से ऊपर कभी नहीं बनी तेरी। अब परसेंट तो कम बनेगी, स्केचेस बनाते रहेंगे साहब। देख, इन स्केचेस की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला इन स्केचेस को, सब फेंक देंगे उठाकर। ये इंडिया है, इंडिया, यहाँ आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ाई कर लेगा, नौकरी लग जाएगी, कुछ कर लेगा, नहीं तो डोल चलाएगा सड़कों पे कुत्ता मारता हुआ। तेरे को 50 बार समझाया मैंने, अब आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, स्केचेस बनाना बंद कर दे, नहीं तो सारी की सारी स्केचेस फाड़ दूंगा मैं। पढ़ाई कर, कोई नहीं चाहिए, एक भी काम नहीं छोड़ मुझे यहाँ से, समझ यहाँ से। पढ़ाई करता हुआ मिलना चाहिए अगली बार, समझा? और डेट खुला रहना चाहिए तुम्हारा। पढ़ाई करा। मम्मी, 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 पापा का स्केच बनाना कैसा है? अच्छा बनाता हूँ। अभी तुझे पता है मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया, अभी सब कुछ है मेरे पास। ये देख कितनी सारी स्केचेस बनाई है मैंने। तुझे पता है मेरी सारी की सारी स्केचेस हर स्कूल एग्जीबिशन में, हर लोकल एग्जीबिशन में, हर कंपटीशन में सेलेक्ट होती थी। पापा मेरी सारी स्केचेस फाड़ देते थे। मैं बहुत गुस्सा आता था जब मेरी स्केचेस फाड़ देते पापा मेरी सारी। पापा ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया मेरे को, हमेशा मारते थे मेरे को। मम्मी एक सीक्रेट बताओ तेरे को, यहाँ पे तो सब लोग जानते हैं, तेरे को नहीं बताया मैंने। तेरे जाने के बाद में पापा बहुत बुरे हो गए, डेली मारते थे मेरे को। तुझे तो पता ही है पापा डेली रात को 11 बजे दूध पीते थे। पहले तू देती थी, उसके बाद मैं देने लगा। तो मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि एप्पल सीड्स का पाउडर अगर किसी चीज में मिलाकर किसी को खिला दो तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो मैंने क्या किया, एप्पल सीड्स को लिया और मिक्सी में डाला और गिर्र उसको पीस दिया।
एप्पल सीड्स के पाउडर को, वो जो वहां पे दूध का गिलास रखा ना, उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच भूसी और 4 चम्मच एप्पल सीड्स का पाउडर मिला दिया। और फिर पापा दूध पी लो। घुटू घुटू घुटू। मैंने सोचा पापा की बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, लेकिन मम्मी पापा तो उठे ही नहीं इसके बाद। अच्छा वो उठा नहीं, लेकिन मम्मी पापा डेली रात को 11 बजे आते हैं यहाँ पे। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। डेली अभी जेल में भी आते हैं मम्मी। हेलो हेलो, मुझे निकालो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज निकालो मुझे यहाँ से, प्लीज। मेरे पापा आने वाले हैं, प्लीज। नो। मम्मी मैं तो तेरा बेटा तो नहीं हूं ना? हाँ, मैं तेरा सौतेला बेटा तो नहीं हूं मम्मी। पापा ने कभी प्यार नहीं किया मेरे को, कभी पास में बिठा कर सर पे हाथ नहीं फेरा पापा ने। हमेशा मारते थे मेरे को। जब स्कूल में सबकी छुट्टी होती थी, सबके मम्मी पापा लेने आते थे, मेरे को कोई लेने नहीं आता था। मैं अकेला वहां से जाता था पैदल पैदल, मेरे को कोई लेने नहीं आता था। मैं अकेला जाता था, घर पर भी कोई नहीं होता था। मैं अकेला जाता था। जाने के बाद सब बेकार हो रहा मम्मी घर में। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर में। मम्मी मुझे भूख लगी है। नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। डेली की डेली दाल रोटी दे देते मेरे को। मैं को तेरे आलू के पराठे खाने लूंगी। मेरे को छुपन छुपाई खेलना है। तू आराम कर, ठीक है? सूसी मुझे मुझे पता तुम दोनों के दोनों छुप चुके हो। कोई नहीं है, नो। मैं काउंटिंग कर रहा हूं, दोनों छुप जाओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छुप जाओ। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 पूरे 100 में भागा, चोरी करके भागा। Always coming, always coming। मुझे पता है तुम दोनों कहाँ छुपे हो, पता है दोनों कहाँ छुपे हो। अच्छा चालाकी कर रहे हो मेरे से, हाँ? सूसी सूसी सूसी, कहाँ सूसी?
पर भी वही कर रहा है।